मोदी जी की जीत है। बहुत बढ़िया करिया मोदी जी ने देवा वोट फूल ने। करण सिंह जी कहते हैं कि हम भी तो श्री राम के भगत हैं। तो जब आप श्री राम के भगत हो तो आपने एक बार भी आमंत्रण जब भेजा कि आप लोग पधारिए, तो आप क्यों नहीं आए वहाँ पे? मोदी जी जीत है। नमस्कार एंड वेलकम टू नो द नेशन। आई एम दिव्या सिंह शर्मा और आज टीम केटीएन पहुंची है जोधपुर में। हम घंटाघर के आगे खड़े हैं, पीछे हमारे किला है और इस किले में, जोधपुर के किले में कौन बनेगा राजा, लोकसभा इलेक्शन वाइब चेक विद दिव्या में आइए देखते हैं। आप लोग से थोड़ी देर बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल। लोकसभा चुनाव है, फेज़ 2 में वोटिंग होने वाली है, फेज़ 1 हो चुकी है। आपको क्या लगता है किसकी लहर है राजस्थान में? राजस्थान में तो राष्ट्रवाद की लहर है और बिल्कुल राष्ट्रवाद की सरकार बनेगी। तो राष्ट्रवाद से आपका क्या मतलब है? मतलब क्लियर है, सबको पता है क्या है मतलब। तो मोदी जी की सरकार बनेगी फिर एक बार 400 पार। अच्छा, आपको क्या लगता है पिछले 10 साल में ऐसा काम हुआ है जो तीसरे टर्म में भी मोदी जी आएंगे? जी बिल्कुल। देखो, पिछले 10 साल में जो देश का चौतरफा विकास हुआ, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं अपने सड़क व्यवस्था। आज पूरे भारतवर्ष में एक राज्य से दूसरे राज्य को कनेक्ट करने के लिए जिस तरीके से कार्य नितिन गडकरी जी और मोदी सरकार ने जिस तरह से कार्य किया, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जिन्होंने हर घर नल योजना के तहत करोड़ों घरों में नल की व्यवस्था करवाई है। और अपन जोधपुर की बात करें, जोधपुर में भी पानी की वैसी कोई व्यवस्था जिसमें अपन कह सकते हैं कि नहीं है, बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से पानी की व्यवस्था है। और रही बात विकास की, तो आजकल लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं, बिल्कुल तरीके से विकास हुआ और बहुत तरीके से विकास हुआ। अपने यहाँ पे जोधपुर का रेलवे स्टेशन ले लो, चाहे एयरपोर्ट ले लो, चाहे एलिवेटेड रोड लो, एलिवेटेड रोड का लगभग कार्य संपूर्ण हो चुका है और कुछ ही समय में इस चुनाव के पश्चात ही उस पर पूर्ण तरीके से कार्य होगा। अब रही बात राम मंदिर की, तो राम मंदिर एक ऐसा विषय है जो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, जिस पे अपन लोग ये नहीं कह सकते। कई बार करण सिंह जी कहते हैं कि हम भी तो श्री राम के भगत हैं, हम वो करते हैं, हम ये करते हैं। तो जब आप श्री राम के भगत हो तो आपने एक बार भी आमंत्रण जब भेजा कि आप लोग पधारिए, तो आप क्यों नहीं आए वहाँ पे? क्यों आपने आमंत्रण ठुकरा? करण सिंह जी से ये भी एक और चीज़ याद आई। अभी एक बयान जो वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा है कि चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री मोदी जी के पिताजी के बारे में बात करते हुए कहा है कि कैसे वो आजकल पूरे देश में IIT IIMs की बात कर रहा है। तो इस पे आप इंडिया अलायंस के इस नेता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल उनकी छोटी सोच है। ये कहते हैं ना कि गाड़ी जब नीचे बैठ जाती है पूरी, तो वो ऊपर उठाने के लिए छटपटाट करते हैं ना, वैसे उनकी ये स्थिति हो रही है। अब उनको पता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, पूरे देश में कांग्रेस पूरी तरीके से ख़त्म है। आज जो पार्टी अपने 270 कैंडिडेट ही मैदान में उतार पाई, तो वो क्या चुनाव के लिए जाएगी, क्या देश का प्रधानमंत्री देगी देश को? आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में एक भारत को नया विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं, भारत को नया एक चैप्टर दे दिया, उनके बारे में अगर ऐसी टिप्पणी करते तो फिर हम जोधपुर की जनता उनके लिए तैयार है, उनको पूरी तरीके से हराने के लिए हम तैयार हैं। जवाब जरूर देंगे। आज अब करण सिंह जी को ये क्या बड़े परिवारों में पैदा होने वाले लोग हैं, एक छोटे परिवार से नीचे से उठकर अपनी मेहनत करके एक ऊपर उठने वाले अगर नेता अगर प्रधानमंत्री तक पहुंचता है। इससे पहले देखिए ना, गांधी परिवार में जो सोने का एक इंग्लिश में कहावत है, बोर्न विद अ गोल्ड स्पून, तो वो अपने एक सोने के चम्मच लेके पैदा हुए, उन्हीं प्रधानमंत्रियों को देखा है आज तक। अब आज एक छोटे परिवार का कुछ अपना काम धंधा करके ऊपर बढ़ा और आज प्रधानमंत्री जैसी पोजीशन पे पहुंचा है, तो इनको रास कैसे आएगा? और ये जोधपुर ही नहीं, पूरे भारत के बेटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आप उनके बेटे, आप भारत के बेटे के बारे में अगर कोई ऐसी छोटी टिप्पणी करता है, जरूर रोष है जनता के बीच में। और इसका जवाब आने वाली 4 जून को करण सिंह जी को और करण सिंह जी के ऊपर बैठे आकाओं को ये देखने को मिल जाएगा। तो मैनिफेस्टो में UCC की बात की है, आपको लगता है UCC लागू हो जाएगा? होगा, जरूर होगा। देखिए, आज उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने ये विधानसभा से पास किया है। और तो ये एक तरह से आप एक देखिए वर्किंग स्टाइल देखिए भारतीय जनता पार्टी की, कि आप पहले वो आम जनता में वो एक होना चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो वो अभी एक्सेप्टेबिलिटी बन रही हैं। और जो अल्पसंख्यक भाई बहन हैं उनमें भी ये एक्सेप्टेबिलिटी बन रही है। और धीरे धीरे ये चुनाव के बाद आप इसके परिणाम देखेंगे कि UCC पूरे भारतवर्ष में लागू होगी और वो आज के समय की नीड है। जिस तरह भारत का विकास हुआ है, जिस तरह आप भले एम्स देख लो, पहले 2 या 3 6 एम्स होते थे, आज 22 प्लस 23 प्लस एम्स है। और साथ में IIT जो है वो 22-23 प्लस IIT हो गई है और IIM हो गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट में भारत और आगे बढ़ता जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो।
आज अगर अपन जैसे आरक्षण की बात की जाए तो पहले ईडब्ल्यूएस का आरक्षण किसी के पास नहीं था। कांग्रेस सरकार के पास बार बार ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के लिए मांग की जाती थी, लेकिन आर्थिक स्तर पे आरक्षण कांग्रेस सरकार देना ही नहीं चाहती थी। जबकि जब बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने ईडब्ल्यूएस पे आरक्षण भी दिया और आज 10% आरक्षण पूरे भारतवर्ष में लागू भी है। तो ये एक सबसे बड़ी मुद्दा है कि आज बीजेपी की सरकार ने 10% आरक्षण जनरल कास्ट को भी दिया है, जो गरीबी मतलब गरीबी रेखा के नीचे है। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति बोलेंगे क्या आप इसको, कि कांग्रेस देती है तो उन लोगों को देती है जो इनका वोट बैंक है, वो सबका साथ विकास नहीं करती? बिल्कुल, कांग्रेस सिर्फ अपने वोट बैंक की तरफ देखती है, अपने वोट बैंक को बढ़ाने की तरफ देखती है। उन्हें राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है, उन्हें आतंकवाद से कोई मतलब नहीं है। वो बाहर से लोग लाते हैं, यहाँ बसाते हैं और उनसे वोटिंग करवाते हैं। उन्हें सिर्फ वोटिंग से मतलब है, अपने परिवारवाद के पीछे वो रहती है। वो ये नहीं देखती है कि राष्ट्रवाद या इस चीज़ों के पीछे वो कभी आगे नहीं बढ़ती है। आपको क्यों लगता है मोदी जी का सरकार आएगा? बहुत अच्छा लगता है मोदी की सरकार। अच्छा। हाँ, बहुत लुगाई वास्ते, बहुत लेडीज वास्ते काम करिया, मिंदर बनाया भगवान रो। तो आप जाएंगे वोट देने? फेज 2 में यहाँ इलेक्शन हो रहा है, जाओगे वोट देने। आप बताइए किसको वोट देंगे आप? मोदी जी ने, क्यों? हाँ, मोदी जी बहुत सहायता करी। हाँ, अच्छा। अच्छा, लेडीज वास्ते पेंशन करी, गैस चूल्हा दिया, सब कुछ करिया है मोदी जी जी। उज्ज्वला? हाँ, मोदी जी जीती। हाँ, बहुत बढ़िया करिया मोदी जी ने। देवा वोट फूल ने कि नहीं, किसको ही नहीं देंगे। मोदी जी बहुत अच्छा काम करिए, राम मंदिर बनाई दिया, सहायता करी, गरीब बूढ़ा बुजुर्ग पेंशन करी है मोदी जी ने। दे मोदी जी की जीत है। इस इलेक्शन कौन आएगा? मोदी सरकार। और क्यों? ऐसे वो काम बोलता है ना उनका, जैसे क्या काम किया उन्होंने? बहुत कुछ काम किया मोदी सरकार में। तो अगर बहुत कुछ काम है और आपको 3 टॉप काम गिनाने होंगे तो आप क्या बोलोगे? काम तो धारा सिद्ध राम मंदिर है, बहुत कुछ विकास हुआ ना। आपका क्या कहना है, किसको देंगे वो? मोदी सरकार को ही देना। मोदी सरकार को। क्यों? सरकारी लोन देवे, अच्छा अच्छा। कहीं क्या पेंशन दे गरीबों ने। सरकार तो बीजेपी की आनी चाहिए यहाँ पर। क्यों ऐसा? बीजेपी सरकार जो है, मतलब नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस तरह से काम करती है, वर्क करती है, जिस तरह से मैंने जैसे गुजरात में देखा, काफ़ी बहुत सारा डेवलपमेंट देखा। और यहाँ पर भी जैसे जोधपुर में अब जैसे नई जो सरकार बनी है, इस हिसाब से मुझे लगता है कि अब बीजेपी की सरकार ही काम कर सकती है। मतलब डबल इंजन, स्टेट में भी और लोकसभा में। लोकसभा इस बार इलेक्शन का माहौल आपको क्या लगता है, किसकी सरकार आएगी? भाजपा की। और इसका रीज़न? काम अच्छा है भाजपा का, विकास अच्छा हो रहा है, रोडें बन रही है। तो ये कितने साल तक क्यों नहीं हो रहा था? ये तो नॉर्मल काम है, विकास तो होना ही चाहिए देश में। वो तो सरकार के हाथ में होता है ना, कुछ जनता भी जागरूक होनी चाहिए ना। अब जागरूक हो रही है तो होगा धीरे धीरे विकास। तो ये जागरूकता पहले क्यों नहीं आई थी? इस 10 साल में ही क्यों देश जागा है हमारा? अभी ऑनलाइन का ज़्यादा हो गया ना ट्रेंड, इस वजह से भी होता है थोड़ा। तो मतलब अब लोगों को सच पता चल रहा है आपके हिसाब से? अभी सच पता चल रहा है लोगों को। बट विपक्ष का तो कहना है कि मीडिया पूरा मोदी जी के हाथ में है, इसलिए वो लोग वही चलाते हैं जो उनको चलाना है। बट आपका कहना है कि सचमुच में विकास हुआ है? सचमुच हो रहा है ना। अगर इतने साल उनके हाथ में भी तो मीडिया थी ना, सरकार तो उनके हाथ में थी, मीडिया वो भी तो अपने हाथ में रख सकते थे। तो क्या लगता है किसकी लहर है, किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की लहर है। और पॉइंट ये भी है कि जो कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है वो भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ कल्चरल डेवलपमेंट भी काफ़ी हो रहा है। जो आप सिटी में देख रहे हो तो ओल्ड सिटी का जो भी डेवलपमेंट हुआ है, टूरिज़्म इंडस्ट्री में जो बदलाव हुआ है 5 साल पहले और अब, लोकल टूरिज़्म भी काफ़ी बढ़ा है, इंडियंस भी काफ़ी आ रहे हैं और फॉरेनर्स भी काफ़ी आ रहे हैं। गवर्नमेंट का मैनेजमेंट टॉप नॉच था, क्योंकि उन्होंने लेके वैक्सीन से लेके सारी व्यवस्था को बहुत सुचारू रूप से चालू रखा और उससे मतलब हर एक व्यक्ति तक लास्ट एंड तक पहुंचा है कि किसी ना किसी तरीके से ऐसा मैकेनिज्म था जो बाहर की पॉपुलेशन इतनी नहीं है, इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए ये तो इनफैक्ट एक केस स्टडी है कि मतलब इतना पॉपुलेशन में आप कैसे मैनेज करते हो, क्या मैनेज करते हो, इनक्रेडिबल। फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनको कोई एक मैसेज देना चाहोगे? बिल्कुल, हम फर्स्ट टाइम वोटर्स को इतना ही कहना चाहेंगे कि जो यहाँ के नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं, जैसे मान लो विधायक का चुनाव हो गया या मेयर के चुनाव हो गए, तो उन चुनाव में अपन अपने यहाँ के क्षेत्र का देखते हैं, वो देखते हैं। लेकिन अभी ये जो चुनाव है, ये अपने संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए अपन संकल्पित भारत की ओर बढ़ रहे हैं 2045 तक। तो उस विजन के तहत हमको राष्ट्रवाद के लिए और देश की तरक्की के लिए हमें वोट मोदी सरकार को करना चाहिए, ताकि वो और अच्छे से देश में डेवलपमेंट कर सके और देश को एक विकसित देश की ओर बढ़ा सके। तो देखा आप लोग ने दोस्तों, जोधपुर की यूथ और जनता का ये कहना है कि देश की जो गति शक्ति है वो रुके नहीं, इसके लिए ये चाहते हैं कि ये सेम सरकार रिपीट हो। पर हमारी नो द नेशन की जनता क्या चाहती है, आप हमें कमेंट्स में बताएं। दैट वाज मी दिव्या सिंह शर्मा विथ यू ऑन नो द नेशन इलेक्शन वाइब चेक विद दिव्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग।